इक्वेशंस हम सब ने पढ़े होंगे, वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन, सॉल्व भी किया होगा, बट क्या ग्राफ के साथ उसका कनेक्शन आपको पता है? अगर नहीं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मैजिक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लॉट लीनियर इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। इक्वेशन जैसा मैंने बोला अभी कि हमने बहुत टाइप का लिखा होगा, सॉल्व भी किया होगा, वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो आपने देखा होगा वहां पे भी हमने एक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश की थी आज एक्स एंड वाई। सो आज का जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट कि हाउ टू प्लॉट ए इक्वेशन। वहां पे तो हमने इक्वेशन बना रहे, अगर मुझे कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको मैं ग्राफ में कैसे दिखाऊंगी और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हर एक स्टेप आपको इन डिटेल में देने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन वो डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसा मैंने बोला। तो हम आज एक टू वेरिएबल इक्वेशन ले रहे हैं जिसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करना है, तो पहले एक इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे करना है। सारे स्टेप को फॉलो करके मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कि ग्राफ में इक्वेशन कैसे प्लॉट होता है। तो हम ले रहे हैं इक्वेशन दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन वी आर टेकिंग, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट द इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे भी प्लॉट कर रहे हैं, इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन में गिवन है, लिखने की जरूरत क्या है, नहीं, हमें लिखना बहुत जरूरी है। सो इक्वेशन लिख लिया हमने। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल है हमारे पास, ये दो वेरिएबल में से हम x और y को साइड चेंज करेंगे। x को एक साइड पे रखेंगे, y को एक साइड पे रखेंगे। अगर आपको याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम x को y टर्म में कन्वर्ट करते थे या y को x टर्म में कन्वर्ट करते थे, बस सेम चीज इधर करना है। अगर आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, देन आप आई बटन पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व होता है। सो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करती हूँ, 2x को y टर्म में मैं कन्वर्ट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा। सो अगर इधर y रहता है, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x हो जाएगा। सो ये करना क्यों जरूरी है, तो जब हम ग्राफ में कोई इक्वेशन डालते हैं, हमें x और y के वैल्यूज तो नहीं पता है। ऑब्वियस है कि इक्वेशन है, हमें वेरिएबल के वैल्यूज एक इक्वेशन में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज एज्यूम करेंगे। तो वो वैल्यूज हम किस बेसिस पे एज्यूम करेंगे, जो वैल्यूज हमारे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने बनाया उसको सेटिस्फाई करता हो। तो x का एक वैल्यू लेंगे जो y के वैल्यू को सेटिस्फाई करता हो। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे हमने लिया y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो अगर मैं यहाँ पे x का एक वैल्यू डालूंगी, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी डालूंगी, y के लिए एक वैल्यू मुझे मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा मुझे। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 0 हो जाएगा। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 दैट विल बी 1। सो ये मिला मुझे। x का वैल्यू जब 0 है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, नॉट फॉर ऑल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इस इक्वेशन के लिए अगर x का वैल्यू 0 ले रही हूँ, देन y का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, -1। तो जब x का वैल्यू 1 हो रहा है, y का वैल्यू -1 हो रहा है। सो ऐसे हमें एज्यूम करना है 3 से 4 वैल्यूज के और कैलकुलेट करने हैं 3 से 4 वैल्यू y के, और हमें मिनिमम 3 वैल्यूज लेने हैं, मैक्सिमम 4 से 5 ले सकते हैं। 3 से कम अगर लेंगे तो हमें इक्वेशन प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम। इसके जो स्टेप्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको इजी रहेगा वहां से लिखने के लिए। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको रफली ये समझाया, अभी हम इसको स्टेप वाइज करके देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमने लिया था 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू हमने क्या निकाला, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x साइड चेंज किया, सिंबल चेंज किया। इफ x इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 0। तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। देन इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड -1, देन इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, +2। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3। इफ x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 1, देन 1 माइनस 2 दैट इज -1,
अभी हमें 3 वैल्यूज हमने x के ले लिए, 3 वैल्यूज y के निकाल लिए, और एक ले लेते हैं इफ x is equal to 2 then y is equal to 1 minus 2 multiplied 2, so this will be 1 minus 4 gives us minus 3. so हमने x के 4 वैल्यूज लिया और y के 4 वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए। हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगा हमें पहले x और y को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर हमें x के 4 वैल्यूज एज्यूम करने हैं, उस हिसाब से y के 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। ये करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन लिखा, सेकंड स्टेप में x और y के वैल्यूज एज्यूम किया, देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक टेबल बनाएंगे, सिंपल नॉर्मल टेबल बनाएंगे, जहां पे पहले हम लेंगे x का वैल्यू, फिर लेंगे y का वैल्यू, देन एक्स वाई दोनों का वैल्यू एक साथ लिखेंगे। जितने नंबर्स हमने वैल्यूज हमने लिया है उतने बॉक्सेस हमें बनाने हैं। सो एक्स का फर्स्ट वैल्यू लिया था हमने 0, y का वैल्यू 0 के लिए हुआ 1, एक्स सेकंड वैल्यू लिया था हमने -1 और y का वैल्यू निकला था 3, देन x का वैल्यू हमने लिया था +1, y का वैल्यू निकला -1, x का वैल्यू लिया 2, y का वैल्यू निकला -3। हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, जिस वैल्यू के लिए a का y का जो वैल्यू कैलकुलेट किया है उसी के साथ पेयर अप करना है। 0 के लिए 1 निकला था तो 0 के साथ 1 पेयर करेंगे, 0 के साथ 3 पेयर नहीं करेंगे, 0 के साथ 1 ही पेयर करेंगे, 0 के साथ 3 पेयर नहीं करेंगे। सो जो पेयर में निकला है 0 के लिए 1 निकला है, 0 के साथ 1 लिखेंगे। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद क्या करेंगे, नीचे हम कॉमा डाल के दोनों वैल्यूज को ऐसे लिखेंगे। सो लिख लिया हमने सारे वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज अभी निकला, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर एक्स वाई। सो इक्वेशन जब हम ले रहे थे वहां पे हमें कोई कोऑर्डिनेट गिवन नहीं था जो हम ग्राफ में डालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट जरूरी है, तो हमने ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाया यहाँ पे। तो इस कोऑर्डिनेट्स को लेके हम ग्राफ पेपर पे जाएंगे और वहां पे हम इस कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या दिख रहा है। तो लेट्स गो टू द ग्राफ पेपर नाउ। तो हम ग्राफ पेपर पे आ गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट सब बना हुआ है, ओरिजिन सब बना हुआ है। हमें बस कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं और देखना है इक्वेशन कैसे प्लॉट हो रहा है। कोऑर्डिनेट्स डालने के बाद कैसा दिख रहा है, हमने जो टेबल बनाया था उसी के वैल्यूज को हमें इधर डाल। सो यहाँ पे हमें बस कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं। सो पहले क्या करते हैं, हम जो पॉइंट्स हमने लिया था उसको लिख लेते हैं, एबीसी करके पॉइंट्स लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि हमें यहाँ प्लॉट करना इजी हो। बट आप जब पेपर में करोगे, एक साइड में आपका टेबल रहेगा, नेक्स्ट पेज पे आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्रीन स्विच करना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो जो फर्स्ट ले रहे हैं हम, point A that is 0, 1, point B that is -1, 3, point C that is 1 and -1, then point D that is 2 and -3। तो ये 4 पॉइंट्स लिया था हमने, ये 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अभी हमें डालना। सो स्टार्ट करते हैं हम A पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट था 0 and 1। सो 0 फॉर x एक्सिस, 1 फॉर y एक्सिस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज x एक्सिस का, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑलवेज y एक्सिस का। सो जब हम लिखेंगे भी वैसे ही लिखेंगे, जब करेंगे भी वैसे ही करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x एक्सिस पे 0, देन ओरिजिन पे आ गए हम, 0 ओरिजिन पे होता है। y एक्सिस में हम जाएंगे 1 मींस एक्सिस के ऊपर जो 1 का पॉइंट है वहां पे जाएंगे। सो यहाँ पे आके हमें बनाना है एक पॉइंट इस प्लेस पे। ये जो 1 का पॉइंट है इस प्लेस पे हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। सो यहाँ पे हम डालते हैं हमारा पॉइंट। तो इसको थोड़ा मैं शिफ्ट करती हूँ, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं डिजिटली कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। पेपर पे आप करोगे प्रॉपर बनेगा। देन आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा A पॉइंट, सेकंड पॉइंट B -1, 3, x एक्सिस -1, y एक्सिस 3। तो -1 के लिए हम आएंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में -1 इधर है, इस पॉइंट पे -1, और 3 के लिए जाना पड़ेगा हमें ऊपर, 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा हमारा सेकेंड पॉइंट B। सो सेकेंड पॉइंट B यहाँ पे हम डाल देते हैं। देन तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो आ गया हमारा ये वाला पॉइंट। नाउ आवर थर्ड पॉइंट C, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। C पॉइंट पे आते हैं, 1 एंड -1। तो 1 पॉजिटिव में है, x एक्सिस के इस साइड आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, -1 नीचे आना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा C का पॉइंट। तो यहाँ पे डालेंगे हम, इस जगह पे डाल दिया हमने हमारा पॉइंट को, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट D, फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट डाल दिया है हमने। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं 2 एंड -3। सो 2 आ जाएगा कहाँ पे, x एक्सिस के राइट साइड में, यहाँ पे 2, -3 नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ पे आएगा हमारा कोऑर्डिनेट। सब
द पॉइंट डी। तो यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। सो यहाँ 4 पॉइंट्स हमने डाल दिया ए बी सी। सो पहले उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमने 4 पॉइंट्स डाला, पॉइंट का नाम कोऑर्डिनेट के साथ लिख दिया। अभी हमें करना क्या है, लास्ट पार्ट, हमें ये 4 पॉइंट्स जो है उसको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो ऐसा स्केल डालना है, चारों पॉइंट्स को लाइन पे रखना है और जोड़ना है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है स्ट्रेट आना चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं आ रहा है आपका, कहीं पे तो कुछ तो कैलकुलेशन गलत, या फिर जो कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट किए हैं गलत प्लॉट किए। यहाँ पे क्योंकि मैं डिजिटली बनाया है मैंने, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बनाया, लेकिन जब पेपर में हम करेंगे एकदम प्रॉपर बनेगा, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर इक्वेशन जब भी हम प्लॉट करेंगे, टू वेरिएबल इक्वेशन, हमें हमेशा जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स के स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन, देन हमारा कैलकुलेशन और ग्राफ दोनों गलत है। सो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो हमें पहले इक्वेशन लेना है, एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करके लिखना है, फिर हमें एक्स वाई के वैल्यूज एज्यूम करने हैं, एक्स का वैल्यू एज्यूम करना है, वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक टेबल बनाना है, उसमें सारे वैल्यूज एक्स वाई के लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ब्रैकेट में लिख देना है। देन हमें ग्राफ पेपर पे आना है, एक्स वाई एक्सिस बनाना है और कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं और पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। अगर स्ट्रेट लाइन बना देन इट्स परफेक्ट, अगर नहीं बना इट्स रॉन्ग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि ये जो इक्वेशन है ग्राफ में कैसे प्लॉट होता है। सो बहुत मजा आया मुझे जब मैं इक्वेशन प्लॉट कर रही थी। आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा इसको देखते हुए। अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे थे देन आपका तो परफेक्ट आया होगा, अगर नहीं किया है देन ट्राई इट, डेफिनेटली परफेक्ट आएगा। अगर अभी भी आपको इस किसी भी पॉइंट पे डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसके लिए और एक वीडियो बना के लाऊंगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपका इक्वेशन प्लॉट नहीं हो पा रहा है, देन लेट मी नो, आई विल गिव यू द सोल्यूशन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस आर ऑन पाइपलाइन। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।